संस्कार राजनीति में इस शब्द जितना छोटा है उतना ही दुर्लभ भी। जब सत्ता, पद और कैमरे एक साथ सामने हो तब संस्कारों की परीक्षा सबसे कठिन होती है। और शायद यही वजह है कि जब भी संस्कारों की बात होती है तो एक नाम अपने आप ही चर्चा में आ जाता है, सचिन पायलट। कहा जाता है कि नेतृत्व तो ऊंची आवाज से नहीं, ऊंचे आचरण से पहचाना जाता है और सचिन पायलट का आचरण ही उनकी पहचान है। वे आगे बढ़कर रास्ता बनाने वाले नेता हैं, लेकिन कभी किसी का रास्ता रोककर नहीं। राजनीति में जहां आगे खड़े होने की होड़ रहती है, वहां सचिन पायलट का पीछे हटकर किसी और को आगे करना आज के समय में एक मिसाल बन चुका है। हाल ही में सामने आया एक वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा बटोरी। मंच पर महासचिवों और सीडब्ल्यूसी सदस्यों के साथ 5 करोड़ हस्ताक्षरों के अवलोकन का अवसर था। संदेश साफ था, सभी वरिष्ठ नेता आगे आए, लेकिन दृश्य कुछ और ही कहानी कह रहा था। जो महासचिव नहीं थी वो भी आगे आ गए और इसी भीड़ में कुमारी शैलजा पीछे रह गई। यहीं पर राजनीति नहीं, संस्कार बोलते हैं। कैमरे चल रहे थे, भीड़ देख रही थी, इतिहास बन रहा था। ऐसे क्षणों में अधिकतर नेता आगे बढ़ते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने कुमारी शैलजा को आगे मुख्य पंक्ति में लगाया और खुद पीछे खड़े हो गए। ये कोई औपचारिकता नहीं थी, ये कोई रणनीति नहीं थी, ये एक सहज स्वाभाविक सम्मान था। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना। लोगों ने कहा कि संस्कार हो तो सचिन पायलट जैसे। राजनीति में सम्मान मांगकर नहीं मिलता, वो व्यवहार से अर्जित किया जाता है और सचिन पायलट का पूरा राजनीतिक सफर इसी अर्जन की कहानी है। वे सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि नेतृत्व का मतलब सबसे आगे होना नहीं, बल्कि सबसे साथ होना है। इसी कार्यक्रम से जुड़ा एक और वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रणदीप सुरजेवाला सचिन पायलट के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जो सीधे दिल को छू जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप देखिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा एक और ऐसे नौजवान जिनकी आवाज जब गूंजती है तो किसान और मजदूर की पीड़ा उसमें उजागर होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जी आए और अपनी बात कहें। मंच पर उपस्थित सुरजेवाला कहते हैं कि सचिन पायलट की आवाज जब गूंजती है तो उसमें किसान और मजदूर की पीड़ा साफ सुनाई देती है। ये कोई साधारण प्रशंसा नहीं थी, ये उस नेता की पहचान है जिसकी आवाज में सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जमीन की सच्चाई होती है। सचिन पायलट जब बोलते हैं तो शब्दों में खेतों की मिट्टी की खुशबू होती है, फैक्ट्रियों की थकान होती है और मजदूर के पसीने की ईमानदारी होती है। शायद यही वजह है कि युवा उन्हें अपना मानते हैं, किसान उन्हें अपना समझते हैं और बुजुर्ग उन्हें सम्मान देते हैं। राजनीति में जहां अक्सर आवाजें ऊंची होती हैं, वहां सचिन पायलट की आवाज गहरी है, सीधे दिल तक पहुंचने वाली। और उनका नेता तो शोर नहीं करता बल्कि भरोसा पैदा करता है। वे मंच पर खड़े होकर नारे नहीं गिनाते बल्कि जमीन पर उतरकर समस्याएं समझते हैं। यही वजह है कि जब वे बोलते हैं तो बात सिर्फ सत्ता की नहीं होती, संवेदना की भी होती है। कुमारी शैलजा को आगे लाने का दृश्य और सुरजेवाला की वो टिप्पणी दोनों मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं। ये तस्वीर है संस्कार युक्त राजनीति की। ये तस्वीर है उस कांग्रेस की संस्कृति की जहां वरिष्ठता का सम्मान होता है और संघर्षशील वर्ग की आवाज को महत्व मिलता है। आज जब राजनीति में धक्का मुक्की, आगे निकलने की होड़ और कैमरे के लिए प्रतिस्पर्धा आम हो चुकी है, तब ऐसे दृश्य उम्मीद जगाते हैं। ये बताते हैं कि राजनीति अब भी पूरी तरह कठोर नहीं हुई है, अभी भी उसमें इंसानियत बाकी है। सचिन पायलट का यह विवाद किसी एक दिन की घटना नहीं बल्कि उनके स्वभाव का प्रतिबिंब है। वे जब पीछे हटते हैं तो कोई कमजोर नहीं होते बल्कि और मजबूत दिखाई देते हैं, क्योंकि जो नेता दूसरों को आगे बढ़ाता है वही वास्तव में सबसे आगे होता है। और शायद इसीलिए विरोधी भी उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते हैं। शायद इसीलिए पार्टी के भीतर और बाहर हर वर्ग में उनके लिए सम्मान है। और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग बार बार कहते हैं कि संस्कार हो तो सचिन पायलट जैसे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।